हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन से वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल पे। आपका कैसे हो आप? होप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और राम राम जी सभी को। और अभी शाम का बज रहा है 5 ज़्यादा बज गए, 5:30 हो गए होंगे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए आटा लगा रही हूँ। 5:30 नहीं, 6 बज गए। 6 बज गए? अभी धूप देख कैसे है। 6 बज गए शाम के। और हमने चाय पानी तो पी लिया। और अभी कल है बसोड़ा, तो शीतला माता को मतलब पूज के आएंगे कल, तो उसी की तैयारी में मैं लग रही हूँ। तो अभी ये पूड़ी के लिए मैंने आटा लगाया है इधर। पूड़ी के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी। अभी मैं ये सब्जी बनाऊंगी आलू छोले की। छोले भिगो रखे हैं। और पूड़ियाँ मेरे लिए और यशु के लिए बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई तो चढ़ेगी तो छोले सब्जी के साथ में पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और वैसे भी हमको पसंद है, मेरे को और यशु को, तो हम खा लेते हैं। और यहाँ पे ये मैंने घोल बना रखा है गुलगुले के लिए, इसके बनाऊंगी गुलगुले। और ये घोल बना रखा मैंने पकौड़ी के लिए, इसकी बनाऊंगी पकौड़ियाँ, पानी वाली पकौड़ी। और मीठी चटनी मैंने घर पे तो बनाई नहीं, तो मैंने बाजार से ही मंगवा ली, बनी बनाई यशु से। तो क्योंकि इमली थी नहीं लाई हुई, और फिर मंगवाते फिर बनाते बहुत मतलब हो जाता, तो ऐसे ले ही आई बनी हुई, अच्छी मिलती है इधर हमारे पास में ही, तो वहाँ से मंगवा ली मैंने। तो बस अभी मैं ये घोड़, वैसे तो घोड़ दिया था मैंने, इसमें थोड़ी सी डाली है सूजी। तो ये गुलगुले का है, मीठे गुलगुले। और चावल बनाऊंगी बाद में लास्ट में सबसे। तो अभी तो यही बनाऊंगी, पहले गुलगुले, फिर पकौड़ियाँ, फिर पूड़ियाँ, फिर उसके बाद सब्जी बनाएंगे आलू छोले की। और फिर थोड़ी सी रोटियाँ इसकी दादी के लिए और इसके पापा जी के लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वो पूड़ी नहीं खाते। और हमारे लिए पूड़ियाँ तो हम तो अभी भी खा लेंगे, सुबह भी खा लेंगे पूड़ी, क्यों। और बस हमारा काम चल जाएगा। और आज है संडे, तारीख है आज मार्च, लास्ट डे है मार्च का, 31 मार्च है। कल है 1 तारीख, और कल है शीतला माता। कई जगह पे शीतला माता का वो भी बढ़ता है मेला। और बस अभी मैं ये कढ़ाई, अभी मैंने ऑयल नहीं डाला है कढ़ाई में, अब डालूंगी। और इसका पानी भी साथ ही बना दूंगी मैं। तो बाद में मिलती हूँ आपसे स्टार्ट करके। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं घोड़ वोड़ बना के छोड़ी आई थी, और ये चने सुखा रखे थे मैंने, सुबह धोए थे, इनमें लग गए हैं घुण। तो ये मैंने धोए थे 2 दिन, तो इनके धूप लगाई, और अभी इनको भिगो रखा था मैंने। तो अभी सुबह में धोए थे, तो मैं इनको फैला रही थी। फैला क्या मतलब, इकट्ठा करने को आई थी, लेकिन ये गिल्ले ही थे, तो फिर मैंने कहा इनको ऐसे ही रहने ही देती हूँ, फिर नहीं करूँगी। तो मैं इनको पलट दिया था इनकी जगह से। और बहुत सारे पतिदेव ने ले दिए थे गुण, सॉरी चने, और इनके लग गए गुण अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो फिर ख़राब हो ही जाती है। मुझे इतने नहीं चाहिए थे। मैंने तो दाल बेसन के लिए थोड़े से मंगवाए थे, लेकिन क्या करें, अब सुनते हैं नहीं, बस उठा लाए। उन्होंने 50 किलो का कट्टा रख दिया ला करके, और मैंने मंगवाए थे 10 या 20 किलो ही। मैंने कहा चक्की है घर में, मैं बेसन मतलब खुद से बना लूँगी। तो मैंने तो ये सोच के मंगवाए थे कि 10-20 किलो ला देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ही ला दिए। वो सोचे होंगे कि बहुत दिन तक काम आते रहेंगे, तो इसलिए। तो अभी उनको तो अल्ट पलट करके छोड़ आई हूँ मैं। अभी थोड़ी और हवा निकल जाएगी, और वैसे भी कौन सी बारिश का मौसम है, पड़े रहेंगे, फिर कल सुबह फिर धूप आएगी तो सूखते रहेंगे। तो अभी मैं आ गई फिर से किचन में, तो अब बस कढ़ाई चढ़ाऊँगी। तो ये हंडी में रखूँगी मैं पकौड़ियाँ उतार करके। तो इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ, ठंडा पानी भरा है मैंने कुछ तो मटके में से। और अभी इस पानी में मटका थोड़ा खाली हो गया था, तो मैंने कहा चलो टोकनी का पानी डाल देते हैं, ताकि पानी तो चाहिए रहता है ना ठंडा। और ये मटका मैंने आज ही भरा था, मतलब पानी का, नहीं तो ये कैंपर का और टोकनी का ही पानी पी रहे थे। लेकिन अभी गर्मी आ गई, और इस पानी से प्यास नहीं बुझती, ठंडा पानी चाहिए रहता है। गर्मी लगती है तो मन करता है ठंडा ठंडा पानी पी लें, तो इसलिए यस्सु भी बोला था मम्मी मटका डालो मटका डालो, तो फिर मैंने आज ही डाला है मटका। और यहाँ पे बस ये हंडी में मैंने पानी तो डाल ही लिया है, और इसमें मैं डाल देती हूँ अपना ये नमक, वाइट नमक और ब्लैक नमक, और हींग डालूँगी थोड़ी सी, और इसमें डालूँगी मैं फिर पकौड़ियाँ। तो पानी वाली पकौड़ियाँ हैं, और पानी में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, बस यही चीज़ें डालते हैं। तो हमारे ससुर जी बनाते थे इसी तरीके से, तो वो मैं देखती थी वो जब बनाते थे तब, तो बस कर लेते हैं ऐसा थोड़ा बहुत तो मतलब। तो अभी मेरा बैटर तो तैयार है ही, तो बस मुझे कढ़ाई चढ़ानी है गैस पे। और टाइम भी 6:15 6:30 के करीब हो गए थे। तो
करते करते हो ही जाएगा। मतलब 8-9 तो बजेंगे ही, क्योंकि फिर शाम का खाना भी बनाना है बीच में, और फिर बर्तन भी हो जाते हैं बहुत सारे, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं तब। तो देखिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और इसमें डाल दिया है ऑयल, और अभी बस तेल गरम हो जाता है तब तक मैं अपने चटर पटर से काम कर लेती हूँ। तो इस बर्तन धोकर रखे हुए थे टोकरे में, तो कप वगैरह रखे हुए थे, तो वो मैंने उनको रख दिया उनकी जगह पे। तेल भी गर्म हो गया तब तक, तो बस अभी कर लेती हूँ मैं। और इसी बीच मैंने कहा छोले भी चढ़ा देती हूँ दूसरी गैस पे, ताकि ये भी उबलते रहेंगे, सीटी लग जाएगी साथ की साथ में, क्योंकि छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी अभी मैं। तो अभी भी खाई जाएगी, रात को भी और सुबह में भी खाई जाएगी। आलू छोले की सब्ज़ी चावल के साथ में खा सकते हैं, पूड़ी रोटी कुछ भी खा लो मतलब साथ में, तो चल जाता है। तो अभी देखिए मैं इसमें डालने लग गई हूँ अपने पकौड़े, सॉरी पकौड़े नहीं, मीठे गुलगुले बना रही हूँ पहले तो हम तो गुलगुले ही बोलते हैं, कई लोग कई जगह पे पोए भी बोलते हैं इनको, लेकिन हम गुलगुले ही बोलते हैं मीठे। चीनी घोल के और उसमें गेहूं का आटा घोल के और फिर बैटर तैयार करते हैं और उससे बनते हैं वो। तो अभी देखिए मैंने एक बैच डाल दिया है कढ़ाई में, तो अभी इनको अल्ट पलट करके सेक लेते हैं कम आंच पे, अच्छे से एकदम बढ़िया करारे करारे से। और बहुत ही करारे बने भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये अभी खाने नहीं हैं, ये अभी पूजने के बाद ही खाने हैं। सुबह में माता रानी के चढ़ाएंगे, उसके बाद में ही तो इनको मैं मतलब इसमें रख दूंगी निकाल करके, ताकि कोई छुए भी ना। तो पकौड़ी वगैरह तो खा सकते हैं, लेकिन ये जो गुलगुले हैं और चावल बनते हैं वो तो उनकी पूजा होने के बाद में ही खा सकते हैं, मतलब माता रानी के चढ़ाने के भोग लगाने के बाद में ही। तो देखिए गुलगुले हमारे बन चुके हैं। यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है, और पकौड़ी का बैटर भी खूब बढ़िया फूल गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने वाला सोडा डाला था, और पकौड़ी एकदम फूल करके मैं छोटी छोटी सी ही डाल रही थी और फूल रही थी बहुत बढ़िया, क्योंकि बैटर थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया था ना, घोल के रख दिया था, तो थोड़ा टाइम दे दिया था बैटर को। हैंड टू हैंड बनाते तो इतनी नहीं फूलती हैं, और थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना बनाने के लिए तो खूब फूलती हैं, और खूब फूल रही थी। तो ज़्यादा तो नहीं था मेरे पास बेसन, अभी इतना ही था जितना मैंने ये घोला है। बाकी तो वो उसके बेसन के लिए मैं चने देख रही थी, तो चने की टंकी को मैंने खोल के देखा तो चनों में तो लग गया घून, तो वो तो मैंने फिर धोने को सुखाने को ही रखे हुए हैं। तो फिर बस ये घर में था जो पहले का, उसी से मैंने कहा ये ही बना लेती हूँ इतनी ही अभी तो, क्योंकि और ज़्यादा बेसन था नहीं। फिर मैंने कहा मार्केट से भी लाने में कोई सार नहीं है, क्योंकि इतने सारे चने हैं, फिर उनका कितना भी बेसन बनवा लो। तो उनको चनों को मैं अच्छे से साफ़ सूफ कर कुरा के करूँगी, क्योंकि भाई पैसे लगे हैं, ऐसे तो ख़राब नहीं कर सकते, तो इसलिए उन पर भी मेहनत करूँगी तब जाके वो कामयाब होंगे, ऐसे तो नहीं होने के। अब क्या करें, पतिदेव जी हैं, सुनते नहीं हैं, फिर भी लोग कह देते हैं तूने तो अपने पति को मुट्ठी में कर रखा है, तेरी सुनता है, फिर ऐसा भी मतलब ताना भी दे देते हैं लोग बाग। लेकिन ठीक है, सुन लेते हैं वो भी ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये मेरा काम हो चुका है, मतलब गुलगुले और पकौड़ी बनाने का। तो अभी मैंने बीच में कढ़ाई छोड़ दी थी, पूड़ियाँ भी बनानी थी वैसे मुझे, लेकिन उतारनी पड़ी उस कढ़ाई को, क्योंकि ताऊ जी को लगी आई थी भूख, और बोले कि मुझे तो पहले एक रोटी सेक दे, मुझे रोटी खानी है। तो फिर मैंने कहा तो एक बार बंद कर देती हूँ कढ़ाई को। तो बीच में मैंने रोटियाँ बनाई हैं उनके लिए, उनको खिला दी हैं, दूध वगैरह का भी काम कर दिया है, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, और बना करके भी रख दी हैं 5-7 रोटियाँ और, ताकि सुबह में भी काम आ जाए। माँ जी भी खाएंगी, क्योंकि वो पूड़ी वगैरह नहीं खाती हैं, तो इसलिए। तो बस अभी मैं सब्जी छोंक लेती हूँ, क्योंकि ये तो उबल ही चुके थे छोले और क्या बोलते हैं आलू। तो और ताऊ जी ने एक ही रोटी खाई है दूध के साथ में, क्योंकि मैं बता दूँ नहीं तो लोग बाग फिर मतलब ऐसे होता है कि सब्जी अब बना रही है, ताऊ जी रोटी पहले खिला दी, तो ऐसा होता है ना, कोई देखता है तो मतलब गौर से देखते हैं तो कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर देते हैं तो इसलिए। तो ताऊ जी मतलब अभी तो बीमार हो रहे हैं, वैसे भी वो मतलब आलू छोले ऐसी कुछ सब्जियां खाते नहीं हैं, खाते भी हैं तो दाल कढ़ी इस टाइप की सब्जी खाते हैं, नहीं तो ये नहीं खाते हैं
आलू, गोभी, मटर, गाजर ऐसी कुछ सब्जियाँ, कोई भी सब्जी नहीं खाते, तो इसलिए तो बस हम ही लोग खाएंगे, 3 बंदे ही। तो बस अभी मैं ये अपना पेस्ट वेस्ट बना लिया था मैंने। अब तो मैं चॉपर में ही चॉपिंग कर लेती हूँ, मिक्सी वगैरह का भी झंझट नहीं रहता है और झट से काम हो जाता है। मिक्सी लगाने में थोड़ा सा आलस आता था, मिक्सी लगाओ और फिर पीसो, फिर उसको हटा करके रखो, बहुत वो रहता था। और अभी चॉपर में डालो, काटा पीटी करके और चॉप कर लो। तो बस सब्जी मैंने छोंक दी है अपना, जैसे मैं छोंकती हूँ अपना सिंपल सा छोंक। और सब्ज़ी बढ़िया बनी थी एकदम से। और यहाँ पे मैं हरा धनिया भी साफ़ कर रही थी, हरे धनिया की पत्तियाँ। तो कुछ एक तो मैं इसमें हंडी में डालूंगी पकौड़ियों वाली में, तो कुछ एक डालूंगी मैं सब्जी में। तो देखिए सब्जी में भी डाल देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दी, सब्जी हमारी बन चुकी है, क्योंकि उबाल तो रखे ही थे, छोंक ही लगाना था। और रोटियां देखिए मैंने बना करके रखी हुई हैं। तो बस अभी फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है पूड़ी वाली, जो तेल वाली थी वही। और अभी बनाऊंगी मैं पूड़ियाँ इसमें, क्योंकि रोटियां बनाने लग गई थी बीच में, फिर सब्जी बनाई और फिर मैंने कहा चलो अब पूड़ी बना लेते हैं। और बस यस्सु भी खा लेगा साथ की साथ में। और बस अभी मैं एक एक करके पूड़ी छान लेती हूँ अपनी घनी, मतलब ज़्यादा नहीं बनाई थी सॉरी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी। और बस अभी खा लेंगे हम 2-2 4-4 माँ बेटा, और सुबह में खा लेंगे 2-2 4-4 ही, बस इतनी ही बनाई थी। और बस और क्या कर लेते हैं। और देखिए अंधेरा हो गया है काम करते करते। और सर पे पल्लू मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ना पहले हमारी मम्मी लोग ऐसे करती थी ना, मतलब कढ़ाई का कुछ भी काम तो बोलती थी कि सिर पे पल्लू ले लिया करो, नहीं तो मतलब तेल ज़्यादा जलता है, ऐसे मतलब वो बोलती थी। हम ऐसे घूमते थे ना, उनके पास बैठ जाते थे कि मम्मी क्या कर रही है देखने के लिए, तो बोलती थी कि सिर पे पल्लू रखो, कोई भी कपड़ा रखो, मतलब नहीं तो ऐसे तेल ज़्यादा जलता है, सिर मतलब ऐसे खुला रहता है। तो अब पता नहीं मुझे कहाँ तक सच है जो मम्मियाँ बोलती थी ऐसे पहले। तो मैंने कहा चलो मैं भी सर पे पल्लू ले लेती हूँ, नहीं तो हमारा तेल भी कहीं ज़्यादा ना जल जाए, इसलिए। तो मैंने भी सर पे इसलिए मैं बार बार पल्लू ले रही थी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी पल्लू लेने की, क्योंकि कोई जेंट्स वगैरह तो है नहीं, इसलिए। तो देखिए सुबह का भी टाइम हो गया है, उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने माता रानी की थाली जचा ली है। तो ये गुलगुले और चावल, दही और हल्दी भिगोई है एक में, तो जो भी लेकर जाते हैं वो सब मैंने रख लिया है। पानी का लोटा ले लिया है, आखा डाल ली है एक थैली में। और ये देखिए हम तैयार हो गए हैं, ये अपना पीला वगैरह ओढ़ करके। तो बस अभी जाएंगे, टाइम हो गया है 6 बज गए सुबह के। तो आपको शीतला अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी हम नहा धो करके हो गए हैं रेडी, पहन ली है ये वाली साड़ी, और बस अभी करेंगे अपना खाना पीना। तो यहाँ पे देखिए यस्सु के लिए बनाऊंगी अभी मैं प्लेट, पकौड़ी मांग रहा है वो, पकौड़ी खाएगा। तो ये मीठी चटनी है इसमें, ये तीखी चटनी है लहसुन की, और इसमें है हमारी पकौड़ियाँ। बर्फ़ नहीं डाली रहे अपन ने। ये हमारे गुलगुले, आप भी खा लो, एकदम मस्त बना रहे, एकदम करारे करारे से, बहुत बढ़िया। तो जी देखिए यहाँ पे अभी मैं यस्सु के लिए प्लेट लगाऊंगी। तो इसमें हंडी में मैंने बर्फ़ डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है ना, रात भर रखा रहा है। तो मैंने कहा बर्फ़ डाल दूँगी तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और ठंडी ठंडी फिर अच्छी लगेंगी। और भी वैसे तो दही, मीठी चटनी सब फ्रीज़ में ही रखे हुए थे, वो भी ठंडे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा बर्फ़ और डाल देती हूँ। मैंने जमाया था शाम को ही इसके लिए, पकौड़ी के लिए, कि इसमें डाल देंगे सुबह में पानी में। तो वही मैं डाल रही थी फोड़ के। और बस अभी मैं यस्सु की प्लेट लगा देती हूँ। वैसे तो मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मैं सासू जी का वेट कर रही थी, वो बाहर गई हुई थी और फिर वो आई भी नहीं। फिर मैंने तो खा भी ली थी आने से पहले, क्योंकि पता नहीं कहाँ चली गई थी और बहुत देर से आई नहीं। तो भैया हमारे तो कुटर कुटर हो रही थी पेट में सॉरी। तो मैंने तो फिर डाल करके खा लिया, और क्या करते, कितना वेट करते, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से, मतलब दूर रखा हुआ था कैमरा, तो पास ले आई हूँ थोड़ा, ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए पानी में डालने के बाद सॉफ्ट हो जाती हैं पकौड़ियाँ एकदम से। और वैसे भी इसमें मतलब वो डालते हैं ना मीठा सोडा, मतलब तो उससे भी सॉफ्ट होती हैं, और फिर पानी में डालने के बाद तो और सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बस अब इनको पानी इनका मैंने निकाल दिया है पीच करके, और इसमें डालूंगी मीठी चटनी। और मीठी चटनी मैंने बाहर से ही मंगवा ली थी, क्योंकि ज़्यादा पकौड़ी तो बनाई नहीं बहुत सारी, तो और फिर बहुत सारे लोग भी नहीं है खाने वाले,
तो मैंने कहा इतनी चटनी चाहिए कि मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ, बनी बनाई बनाऊँगी, झंझट करूँगी, बहुत लफड़े होते हैं। और फिर बाद में ये बच्ची कुछ खाता भी नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ के साथ में भी उसको सॉस चाहिए रहता है। इसमें तो फिर भी खा लेगा, नहीं तो वो नहीं खाता है। फिर क्या ही करूँ मैं, उसका सॉस से ही खाता है वो ज़्यादातर। तो मैं इसमें मीठी चटनी डाली है, लहसुन की चटनी डाली है और दही डाल दिया है ऊपर से। और इसमें थोड़ी सी ये लाल मिर्च का पाउडर है वो छिड़क देती हूँ। और काला नमक छिड़कूँगी थोड़ा सा ऊपर, और भुना हुआ जीरा वो डाल देंगे और टेस्टी लगती हैं। चाहो तो आप इसमें प्याज वगैरह भी कट करके डाल सकते हो, कच्ची प्याज, अगर किसी को पसंद हो तो और भी अच्छा लग जाता है। और चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास चाट मसाला था नहीं, तो हम तो जो घर में चीज़ें थी उसी से बना ली है अपनी बढ़िया सी चाट, खट्टी मीठी सी। तो बस ये को मैंने प्लेट दे दी है। तो हम करेंगे थोड़ी देर सासू जी का वेट, उसके बाद खाएंगे। और बस कैसी लगी? अच्छी है ऐसे पागल छोरा है। गुलगुले बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं मुझे तो, एकदम कुरकुरे से बन रहे हैं, करारे करारे मस्त लग रहे हैं खाने में। और मैं ऐसे ही खाती रहती हूँ चलती फिरती, एक डाला मुंह में, खाया, फिर एक और लिया, ऐसे ही खाती हूँ मैं पूरे दिन, मस्त लग रहे हैं। इसको बना के दिए मैंने पकौड़ी की प्लेट, और इस पर प्याज व्याज डाल के भी खाए ना, काट करके मस्त लगते हैं। ये तो खाता नहीं है कच्ची प्याज, मैं खाऊंगी, मेरे लिए बनाऊंगी ना तब। अभी माँ जी आ जाए, एक बार बाहर गई हुई है, उनको और पूछ लेते हैं, खाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खा लेंगे। उनकी क्या है कि वो बंद है, मतलब तली भुनी चीज़ें, क्या पता खाएं ना खाएं, पूछना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए, तो जी देखिए यहाँ पे खाना पीना सब कर कुरा के बैठ गई थी मैं। ये साड़ी रखी हुई थी बहुत दिन से, करीब 15-20 दिन से रखी हुई थी। तो फॉल लगानी थी, इनके किसी और की थी, मेरी नहीं थी। तो सरदर्दी हो रहा था इन साड़ियों से, मुझे ऐसा हो रहा था कि ये मैंने ले तो ली फॉल लगाने को, और मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी करने का। क्योंकि खाना वाना खाने के बाद में आजकल ऐसे आलसी भरे दिन है, खाना खाते ही ऐसे नींद सी आने लग जाती है। ऐसा मन करता है कि बस लेट जाओ, सो जाओ, कुछ भी मत करो। ऐसे दिन आ रखे हैं, मैं आजकल व्लॉग ही नहीं बनाती इसी चक्कर में। तो फिर मैंने कहा चलो आज तो इनके लगाती हूँ फॉल, एक के तो लगाऊं कम से कम, क्योंकि आज रोटी वगैरह का भी काम नहीं था बनाने का। हम लोग गरम रोटी नहीं बनाते हैं, फिर ठंडी ही खाते हैं एक टाइम में। तो फिर शाम के टाइम में ही बनेंगी गरम रोटियाँ, जो बनाई थी रात को ठंडी वही खाएंगे बस। तो इसलिए तो वही चलेंगी शाम तक। तो मैंने कहा चलो आज इसके फॉल एक साड़ी के तो लगा दूँ कम से कम। 2 साड़ियाँ हैं, 2 साड़ियों की लगाना है मुझे। तो मैं ये एक तो लेकर बैठी हूँ, देखते हैं लगा पाती हूँ कि नहीं लगा पाती हूँ। तो बस अभी मैं सामने चला था टीवी, तो टीवी देखते देखते लगा रही थी। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे